अब कैसे तुझे समझाऊं माँ। अर्जुन ने माँ भवानी का आशीर्वाद लिया। माँ भवानी ने कहा आप दोनों नर और नारायण हैं, कौन जीत सकता है जिसके साथ नारायण हो। आशीर्वाद दिया है विजयी होने का। अर्जुन बड़े गदगद हो गए, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया है। महाराज अब युद्ध की तैयारी, पहले दिन का युद्ध। आज जैसे ही युद्ध में अर्जुन गए हैं, भगवान सारथी हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के समक्ष ले चलो, मध्य ले चलो, मैं देखूं तो सही विपक्ष में कौन कौन है। ठीक है चलो। भगवान जैसे ही दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के आए हैं, अर्जुन से कहा, भगवान ने कहा देखो पितामह सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे। पितामह मेरे सबसे बड़े शत्रु? हाँ। और देखो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और ये दुर्योधन, ये तुम्हारे सब जितने हैं वो तुम्हारे महान शत्रु हैं। और अर्जुन यदि पांडवों को विजय दिलानी है तो इन सब का वध करना होगा, सबको मारना होगा। अर्जुन ने अपने देखे तो भाव उमड़ आया, नहीं केशव मुझसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। केशव ये मेरे खास अपने हैं, इन नन्हे नन्हे पैरों को चलना नहीं आता था, पितामह ने चलना सिखाया। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बोलना सिखाया, और उन पर वाण चलाऊं? नहीं नहीं केशव मुझसे नहीं होगा। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर वाण चलाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर वार करूं मैं कैसे। वार करूं मैं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर वार करूं मैं कैसे। 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 नहीं केशव मेरे अपने हैं, मुझे तो बाण धनुष पकड़ना भी नहीं आता था, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, और उन पे वार करूं मैं? ना ना केशव मुझसे नहीं होगा। तब भगवान ने कहा कायर की भांति, कायर की भांति कुरुक्षेत्र में आके तुम बात कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि उर्वशी का श्राप अब भी तुम पर है। एक नपुंसक की भांति कुरुक्षेत्र में रणभूमि में आकर के एक छत्री कह दे, एक योद्धा कहते कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता है। रणभूमि में आकर के छत्री हो तुम, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। नपुंसक की भांति तुम बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। और तुम कह रहे हो ना मेरे अपने खास अपने, मुझे ये बताओ कहाँ है तुम्हारे पितामह? अरे वो रथ पर हैं, वो मेरे पितामह हैं, वो
अरे वो तो रथ पर खड़ा एक पितामह का शरीर है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पितामह, असली पितामह कहाँ है? क्योंकि ये तो एक शरीर खड़ा है रथ पर। अर्जुन की बुद्धि बोले केशव, शरीर इसका मतलब शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है। हाँ, उसी को जानने की आवश्यकता है अर्जुन, और मैं तुम्हें ये जनाना चाहता हूँ अर्जुन, जो शरीर खड़ा है वो पितामह, असली पितामह नहीं है। सुनो, कुछ समय के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और तुम असली पितामह को देखना, ठीक है? कुछ समय के लिए दिव्य चक्षु दिए, सुदर्शन चक्र चलाया, पितामह का शरीर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन से कहा भगवान ने कुछ दिखा? हाँ, क्या? बोले वो शरीर कट के नीचे जमीन पर पड़ा है, लेकिन कुछ और दिखा? हाँ, क्या? बोले एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश है जो अब भी जल रहा है, अब भी दिखाई दे रहा है, जल रहा है, वो नहीं गिरा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तब भगवान ने कहा अर्जुन, यही सच्चे पितामह है और वो आत्मा है अर्जुन, जो हर किसी के अंदर अजर और अमर है। जो कल भी आपको दूसरे अध्याय में जो भगवान ने कहा है, नैनम छेदंती शस्त्राणि नैनम दिहाती पावक न छेनम कले दंत्यापो न सोचती मारू। अर्जुन, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसी को पहचानने की जरूरत है, यही असली पितामह है। और मुझे ये बताओ, इस जन्म में ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे कोई बाबा है, भैया है, ताऊ है, चलो इस जन्म में तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं, मुझे बता सकते हो पिछले जन्म में ये तुम्हारे कौन थे? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कौन थे? बोले जिस तरह तुम उस जन्म को भूल गए हो, इसी तरह तुम इस जन्म को भी भूल जाओगे। इसलिए अपना पराया ये मत देखो। तुम्हारा धर्म कहता है कि बस कर्म करो, युद्ध करो, लेकिन केशव ऐसा युद्ध, ऐसा कर्म किस काम का जो अपनों को मार गिराए? भगवान ने कहा कैसी बातें करते हो अर्जुन? शोक के योग्य नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंखें चुराए। वचन तो ऐसे बोल रहा है, महापंडित महाज्ञानी हो। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंखें चुराए। देह के भीतर प्राणों की ज्योति काल जलाए, काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। अरे ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। किसके लिए शोक कर रहे हो? मुझे ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम। भैया का नाम नहीं मालूम, तो तुम इन्हें भी सब भूल जाओगे। तुम्हारे पिता, बोले मेरे जो पिता पांडु है वो मेरे पिता हैं। अरे हैं तो हैं, चले गए दुनिया से तो क्या, लेकिन हैं। अर्जुन, ये सब इसी जन्म के रिश्ते हैं, और इसी जन्म के रिश्ते को लेकर मत भटको, क्योंकि तुम्हें और भी जन्म, न जाने कितने जन्म हुए होंगे, और आगे चल के भी न जाने कितने जन्म होंगे। तो कैसे तुम याद रखोगे? अगर इंसान इतने जन्म याद रखे तो पागल हो जाएगा। अर्जुन, कर्म करो, कर्म। हाँ, और जैसे ही भगवान उपदेश देना आरंभ करते हैं, महाराज शंकर भगवान भी समाधि से उठ जाते हैं। आज जितने भी सर्व लोकों के देवता, सभी का ध्यान पृथ्वी लोक पर टिक जाता है। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग दे अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, स्थिति में क्या धर्म है तेरा, पालन इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। मैं नहीं समझा कर्म। अच्छा भगवान ये बताओ, कर्म करने पर कोई इच्छा ना हो?
हाँ, क्योंकि कर्म योग कहता है अर्जुन, कर्म किया जाए, फल की इच्छा नहीं। लेकिन भगवान कोई कर्म करेगा तो कुछ लेने के, कुछ मांगने के लिए ही करेगा। कर्म फिर क्यों किया जाए? और फिर कर्म करने से क्या फायदा जब कोई कुछ चाहिए नहीं, मांगे नहीं, तो क्यों, किस लिए कर्म किया जाए? ये तो बताओ, क्यों कर्म किया जाए? बोले अपने धर्म के लिए कर्म किया जाए। धर्म के लिए कर्म किया जाए, मैं समझा नहीं। तो भगवान ने एक उदाहरण से समझाया, अर्जुन कर्म और एक धर्म भी एक, ये अपने लिए एक स्तर है और एक व्यक्तिगत है। जैसे एक गांव में एक पिता मृत्यु की शैया पर है और एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और उसी गांव पर डाकुओं ने, बदमाशों ने हमला कर दिया, और वो बदमाश, वो डाकू गांव की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। अर्जुन अब ये बता, उस पुत्र को क्या करना चाहिए? मृत्यु के शैया पर पिता पड़ा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, उसे पानी पिलाना चाहिए या गांव की इज्जत बचानी चाहिए? क्या करना चाहिए? ये आकर कुछ कोई बाहर वाला उसे बता सकता है? नहीं। उसे क्या करना चाहिए? उस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, उस स्थिति में क्या धर्म है, और वो धर्म किस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है, वो व्यक्ति अपने आप निर्णय करेगा, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर, हमारे पास भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आप भी देखो कभी कभी कि कर्म बड़ा है कि धर्म, क्या करना चाहिए? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बोले दोनों की तुलना की जाए तो बराबर है। कैसे? हम कर्म कर रहे हैं, चलो मान लो हम कर्म को बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि रामायण भी कह रहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म बड़ा है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए ये कैसे, कौन बताएगा? को कर्म कर रहे हैं, कर्म तो वो भी है। कोई दारू पी रहा है, कर्म वो भी है। कोई भजन कर रहा है, कर्म वो भी है। लेकिन कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? कौन बताएगा हमें? कौन हमें राह पर ले जाके बताएगा कि कौन सा सही, कौन सा गलत है? तो वो हमें धर्म बताता है, हमें धर्म बताता है कि ये सदकर्म है, ये कुकर्म है, ये तुझे करना है, ये तुझे नहीं करना है। तो भैया ये धर्म बताता है। तो तुलना की जाए तो कर्म और धर्म की दोनों समानता है भैया, दोनों की समानता है। मेरी मैया सुन ले तू एक बार, विनती बारंबार करूं मैं, आ जाओ एक बार। ओ मैया विनती बारंबार करूं मैं, आ जाओ एक बार। ओ मैया विनती बारंबार करूं
कैसे तुझे समझाऊं माँ। तू नहीं तो जीवन मेरा, तू नहीं तो जीवन मेरा, जीना है बेकार, विनती बारंबार करूं मैं, आ जाओ ओ मैया, विनती बारंबार करूं मैं, आ जाओ एक बार, ओ मैया, विनती बारंबार करूं मैं, आ जाओ एक बार। बोली ज्वाला मैया की जय, हरी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। अर्जुन ने माँ भवानी का आशीर्वाद लिया। माँ भवानी ने कहा आप दोनों नर और नारायण हैं, कौन जीत सकता है जिसके साथ नारायण हो। आशीर्वाद दिया है विजयी होने का। अर्जुन बड़े गदगद हो गए, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया है। महाराज अब युद्ध की तैयारी, पहले दिन का युद्ध। आज जैसे ही युद्ध में अर्जुन गए हैं, भगवान सारथी हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के समक्ष ले चलो, मध्य ले चलो, मैं देखूं तो सही विपक्ष में कौन कौन है। ठीक है चलो। भगवान जैसे ही दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के आए हैं, अर्जुन से कहा, भगवान ने कहा देखो पितामह, सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे। पितामह मेरे सबसे बड़े शत्रु? हाँ, और देखो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और ये दुर्योधन, ये तुम्हारे सब जितने हैं वो तुम्हारे महान शत्रु हैं। और अर्जुन यदि पांडवों को विजय दिलानी है तो इन सब का वध करना होगा, सबको मारना होगा। अर्जुन ने अपने देखे तो भाव उमड़ आया, नहीं केशव मुझसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। केशव ये मेरे खास अपने हैं, इन नन्हे नन्हे पैरों को चलना नहीं आता था, पितामह ने चलना सिखाया। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बोलना सिखाया, और उन पर वाण चलाऊं? नहीं केशव मुझसे नहीं होगा। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर वाण चलाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर वार करूं मैं कैसे। वार करूं मैं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर वार करूं मैं कैसे। 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 नहीं केशव मेरे अपने हैं, मुझे तो बाण धनुष पकड़ना भी नहीं आता था, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, और उन पे वार करूं मैं? ना केशव मुझसे नहीं होगा। तब भगवान ने कहा कायर की भांति कुरुक्षेत्र में आके तुम बात कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि उर्वशी का श्राप अब भी तुम पर है। एक नपुंसक की भांति कुरुक्षेत्र में रणभूमि में आकर के एक छत्री कह दे, एक योद्धा कहते कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता है। रणभूमि में आकर के छत्री हो तुम, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। नपुंसक की भांति तुम बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। और तुम कह रहे हो ना मेरे अपने खास अपने, मुझे ये बताओ कहाँ है तुम्हारे पितामह? अरे वो रथ पर हैं, वो मेरे पितामह हैं।
वो, अरे वो तो रथ पर खड़ा एक पितामह का शरीर है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पितामह, असली पितामह कहाँ है? क्योंकि ये तो एक शरीर खड़ा है रथ पर। अर्जुन की बुद्धि बोले केशव, शरीर इसका मतलब शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है? हाँ, उसी को जानने की आवश्यकता है अर्जुन, और मैं तुम्हें ये जनाना चाहता हूँ अर्जुन, जो शरीर खड़ा है वो पितामह, असली पितामह नहीं है। सुनो, कुछ समय के लिए तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और तुम असली पितामह को देखना, ठीक है? कुछ समय के लिए दिव्य चक्षु दिए, सुदर्शन चक्र चलाया, पितामह का शरीर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन से कहा भगवान ने कुछ देखा? हाँ, क्या? बोले वो शरीर कट के नीचे जमीन पर पड़ा है, लेकिन कुछ और दिखा? हाँ, क्या? बोले एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश है जो अब भी जल रहा है, अब भी दिखाई दे रहा है, जल रहा है, वो नहीं गिरा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तब भगवान ने कहा अर्जुन, यही सच्चे पितामह है और वो आत्मा है अर्जुन, जो हर किसी के अंदर अजर और अमर है, जो कल भी आपको दूसरे अध्याय में जो भगवान ने कहा है, नैनम छेदंती शस्त्राणि नैनम दिहति पावक न छेनम कले दंत्यापो न सोचति मारुत। अर्जुन, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसी को पहचानने की जरूरत है, यही असली पितामह है। और मुझे ये बताओ, इस जन्म में ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे कोई बाबा है, भैया है, ताऊ है, चलो इस जन्म में तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं, मुझे बता सकते हो पिछले जन्म में ये तुम्हारे कौन थे? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कौन थे? बोले जिस तरह तुम उस जन्म को भूल गए हो, इसी तरह तुम इस जन्म को भी भूल जाओगे, इसलिए अपना पराया ये मत देखो। तुम्हारा धर्म कहता है कि बस कर्म करो, युद्ध करो, लेकिन केशव ऐसा युद्ध, ऐसा कर्म किस काम का जो अपनों को मार गिराए? भगवान ने कहा कैसी बातें करते हो अर्जुन? शोक के योग्य नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंखें चुराए। वचन तो ऐसे बोल रहा है, महापंडित महाज्ञानी हो। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंखें चुराए। देह के भीतर प्राणों की ज्योति काल जलाए, काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। अरे ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। किसके लिए शोक कर रहे हो? मुझे ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम। भैया का नाम नहीं मालूम, तो तुम इन्हें भी सब भूल जाओगे। तुम्हारे पिता, बोले मेरे जो पिता पांडु है वो मेरे पिता हैं। अरे हैं तो हैं, चले गए दुनिया से तो क्या, लेकिन हैं। अर्जुन, ये सब इसी जन्म के रिश्ते हैं, और इसी जन्म के रिश्ते को लेकर मत भटको, क्योंकि तुम्हें और भी जन्म, न जाने कितने जन्म हुए होंगे, और आगे चल के भी न जाने कितने जन्म होंगे। तो कैसे तुम याद रखोगे? अगर इंसान इतने जन्म याद रखे तो पागल हो जाएगा। अर्जुन, कर्म करो, कर्म, हाँ। और जैसे ही भगवान उपदेश देना आरंभ करते हैं, महाराज शंकर भगवान भी समाधि से उठ जाते हैं। आज जितने भी सर्व लोकों के देवता, सभी का ध्यान पृथ्वी लोक पर टिक जाता है। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग दे अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, स्थिति में क्या धर्म है तेरा, पालन इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। मैं नहीं समझा कर्म। अच्छा भगवान ये बताओ, कर्म करने पर कोई इच्छा ना हो?
हाँ, क्योंकि कर्म योग कहता है अर्जुन, कर्म किया जाए, फल की इच्छा नहीं। लेकिन भगवान कोई कर्म करेगा तो कुछ लेने के, कुछ मांगने के लिए ही करेगा। कर्म फिर क्यों किया जाए? और फिर कर्म करने से क्या फायदा जब कोई कुछ चाहिए नहीं, मांगे नहीं, तो क्यों, किस लिए कर्म किया जाए? ये तो बताओ, क्यों कर्म किया जाए? बोले अपने धर्म के लिए कर्म किया जाए। धर्म के लिए कर्म किया जाए, मैं समझा नहीं। तो भगवान ने एक उदाहरण से समझाया, अर्जुन कर्म और एक धर्म भी एक ये अपने लिए एक स्तर है और एक व्यक्तिगत है। जैसे एक गांव में एक पिता मृत्यु की सैया पर है और एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और उसी गांव पर डाकुओं ने, बदमाशों ने हमला कर दिया, और वो बदमाश, वो डाकू गांव की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। अर्जुन अब ये बता, उस पुत्र को क्या करना चाहिए? मृत्यु के सैया पर पिता पड़ा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, उसे पानी पिलाना चाहिए या गांव की इज्जत बचानी चाहिए? क्या करना चाहिए? ये आकर कोई बाहर वाला उसे बता सकता है? नहीं। उसे क्या करना चाहिए? उस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, उस स्थिति में क्या धर्म है, और वो धर्म किस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है, वो व्यक्ति अपने आप निर्णय करेगा, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर, हमारे पास भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आप भी देखो कभी कभी कि कर्म बड़ा है कि धर्म, क्या करना चाहिए? कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बोले दोनों की तुलना की जाए तो बराबर है। कैसे? हम कर्म कर रहे हैं, चलो मान लो हम कर्म को बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि रामायण भी कह रहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म बड़ा है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए ये कैसे कौन बताएगा? को कर्म कर रहे हैं, कर्म तो वो भी है, कोई दारू पी रहा है, कर्म वो भी है, कोई भजन कर रहा है, कर्म वो भी है, लेकिन कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? कौन बताएगा हमें? कौन हमें राह पर ले जाके बताएगा कि कौन सा सही, कौन सा गलत है? तो वो हमें धर्म बताता है, हमें धर्म बताता है कि ये सदकर्म है, ये कुकर्म है, ये तुझे करना है, ये तुझे नहीं करना है। तो भैया ये धर्म बताता है। तो तुलना की जाए तो कर्म और धर्म की दोनों समानता है भैया, दोनों की समानता है अर्जुन। इसलिए कर्म कर, अपने धर्म के लिए इच्छा मत रख। और ये जो तू ये कह रहा है ना कि मैं मारूंगा इन्हें, ये जितने खड़े हैं सबको मैं मारूंगा, ये तेरा भ्रम है अर्जुन। क्षण पल बार दिन इनकी मृत्यु मैंने पहले से ही लिख के रख दी है। अरे वो तो तेरे माध्यम से इन्हें मरवाना चाहता हूँ, नहीं तो इनकी मृत्यु तो पहले ही लिख के रख दी है मैंने। तुझे तो एक माध्यम बना रहा हूँ मैं, इनके प्रारब्ध में जो है वो हो रहा है। प्रारब्ध बोले हाँ, जो भी कुछ होता है वो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। अब जैसे ही कहा प्रारब्ध के अनुसार, तो फिर यहाँ अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, यदि प्रारब्ध ही है सब कुछ तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। जब प्रारब्ध सब कुछ है तो कर्म क्यों करें? तो भगवान कह रहे हैं कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, फल पर यदि अधिकार नहीं, फल पर यदि अधिकार नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है। फिर भगवान कह रहे हैं कर्मों के फल की प्राप्ति ये अर्जुन, जन्मों का लेखा जोखा बना है। कर्म से हो सब धर्मों के साधन, इसलिए कर्म महत्व बड़ा है। जैसे सरल भाषा में यदि समझाऊं तो तुम्हारे यहाँ धन दौलत रखी है खूब, मतलब करोड़ों की संपत्ति है, और तुम कमाना बंद कर दो, उसी में से खर्च करो, कब तक कर लोगे?
कब तक? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, खर्च तो होगा ना। अगर कमाओगे नहीं तो खर्च तो भैया होगा। ऐसे ही हम जो हमारा जो प्रारब्ध है उसे अब हम भोग रहे हैं, लेकिन अब जो कर्म कर रहे हैं इससे हमारा प्रारब्ध बनेगा जो आगे चल के हमें मिलेगा। तो भैया कर्म हम करते हैं, जो भी प्रारब्ध बनता है वो कर्म से बनता है। कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। ये भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं। भगवान कर्म किया जाए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, ये जो भी है मेरे अंदर से ये भावना उठ रही है, मेरे अपने हैं, बोले ये सब मन की भावना है, मन की शरारत है। मन की शरारत? हाँ, ये सब मन की शरारत है, ये सब मन करता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। ये सब मन की चंचलता है। लेकिन अच्छा भगवान एक बात बताओ, किसी को शरीर में ठेस पहुंचती है तो शरीर को कष्ट होता है, लेकिन मान सम्मान को जो ठेस, मान जो सम्मान होता है यानी सम्मान होता है, तो वो आनंद जो मिलता है वो तो आत्मा को ही मिलता है ना। और जो अपमान होता है उसकी जो ठेस पहुंचती है वो आत्मा को ही पहुंचती होगी ना। आत्मा का इनसे कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। वो तो अजन्मा है, अज्ञात है, सनातन है, अस्तर है। अर्जुन, उसी को जानने की जरूरत है। और जो भी कुछ होता है ये सब मन की शरारत है। मन क्या है? मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इंद्रियां ये घोड़े हैं, मन इनका सारथी है। और महाराज आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जो जोगी, वो इस रथ से अनंत को जाए। मन को बस में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। ये मन की शरारत है। यदि मन को बस में कर लिया, मन का दास तू मत बन, मन को अपना दास बना ले अर्जुन, फिर ये वही करेगा जो तुम चाहोगे। जैसे एक नवजात, एक घोड़ी का शिशु, चंचल घोड़ा, 1 मिनट 1 पल एक जगह पे नहीं रुकता, उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है। लेकिन सवार संकल्प कर ले मैं इसे रास्ते पर लाऊंगा, तो अर्जुन लगा रहता है। बोले फिर मन को बस में करने का तरीका 2 तलवार हैं। बैराग, पहली है अभ्यास की तलवार और दूसरी है बैराग की तलवार। मैं समझा नहीं तो कहा अर्जुन अभ्यास की तलवार की लगे रहना चाहिए। अब वो सवार जो है संकल्प कर लेता है कि मुझे बस में लाना है इसे, तो कोशिश करता है, कभी गिर भी जाता है, फिर खड़ा होता है, गिरा देता है घोड़ा, फिर खड़ा होता है। और एक दिन उस घोड़े को वो अपने बस में कर लेता है और फिर सवार होकर चाहे जहां जाना चाहता है वो घोड़ा लेकर जाता है। ऐसे ही अर्जुन, अगर अभ्यास की तलवार इस मन पर चलाई जाए, ये काबू में हो जाएगा, अपना दास बन जाएगा। और दास बन गया तो तुम जो कहोगे ये वो करेगा। मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बना लो। तो भगवान अभ्यास की तलवार से मन को बस में किया जा सकता है, तो फिर बैराग की तलवार की क्या जरूरत है? बोले वो इसलिए कहीं द्वारा से विषयों में न खो जाए, कहीं द्वारा से विषयों की तरफ लौट कर न चला जाए, इसलिए बैराग की तलवार जरूरी है, बैराग धारण करना जरूरी है। भक्ति योग, श्रद्धा, सब कुछ बताया भगवान ने। पता है इस ज्ञान को सबने सुना। अब अर्जुन की आंखें जो हैं सजल हैं। और महाराज बाद में अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं समझ गया भगवान, दास आपके सामने है,
झोली फैला के खड़ा है और अपना आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे सखा भी हैं, आप मेरे भगवान हैं। अगर अपना शिष्य समझें तो अंतिम कोई उपदेश रह गया हो, आप मुझे वो दे दीजिए। अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ, वाकई में सुनना चाहते हो? हाँ। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अब तक मैंने तुझे जो भी बताया वो सब भूल जा। भूल जाऊं? हाँ, भूल जा। और जैसे एक कीचड़ में लथपथ बालक माँ के पास आता है, माँ उसे साफ कर देती है, ऐसे ही मेरी शरण में आजा, मैं तुझे